जय माँ सभी को। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी नवरात्र के छठे दिन इसी विग्रह रूप की पूजा आराधना की जाती है। ये चमकीले सुनहरे वर्ण की माता हैं, 4 भुजाएं और रत्नाभूषण से अलंकृत कात्यायनी माता। ये सिंह पे सवार हैं, झपट पड़ने वाली मुद्रा में ये सिंह पर सवार हैं। आभा मंडल विभिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुष की छटा देता है। प्राणियों में वास आज्ञा चक्र में होता है। योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लगाते हैं। इनके दाहिनी ओर ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में चंद्रहास खड्ग, जिसको तलवार भी कहते हैं, धारण किए हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। इनकी पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तक को अमोघ फल देकर प्रत्येक क्षेत्र में विजय दिलाती हैं। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार सुनने में आती है। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इस कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। ऐसी भी कथा सुनने में मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना तट पर की थी। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य दिव्य है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। पर पूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका पूजन अर्चन जो है गौ धूली बेला में किया जाता है। गौ धूली बेला का अर्थ जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, अंधकार छाने लगता है, वो गौ धूली बेला कहलाती है। जिन अविवाहित कन्याओं की विवाह में विलंब हो रहा होता है या योग नहीं बन पा रहा होता है, कुंडली में योग नहीं बन पाता है, या किसी भी किसी भी प्रकार से विवाह योग नहीं बन पा रहा है, तो वो माँ की पूजा अर्चना करें। शहद का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फल कन्याओं को भेंट करें। माँ की कृपा से जल्द विवाह के योग बनते हैं और हर प्रकार से कल्याण होता है। जय माँ, जय माँ।